की चाल हुई कामयाब, निकाला इशिता को घर से बाहर। रमन ने कहा इशिता को कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतने दिन से तुम भेष बदलकर हमारे घर में रह रही थी क्योंकि तुम हमारे घर को तोड़ना चाहती हो, बिखरना चाहती हो। जब भी तुम हमारे परिवार में, हमारे घर में कदम रखती हो, कोई ना कोई क्लेश खड़ा करती ही हो। और तुम क्यों आई थी और किस मकसद से आई थी हमारे घर में भेष बदलकर? और तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और रहना मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पर इशिता रमन की बात सुनकर काफी टूट जाती है। इशिता कहती है कि मैं आपके लिए ही यहाँ पर आई थी। जब से यहाँ पर इशिता को पता चला है कि रमन को वह टेबलेट खिला रही है तो उसकी जान को खतरा है। इसी वजह से इशिता चिंता में आ जाती है और वह भष बदलकर भल्ला हाउस रमन की देखभाल करने के लिए आ जाती है। पर मेहिका को जैसे ही पता चलता है कि घूंघट के पीछे और कोई नहीं बल्कि इशिता है, तो वह सिम्मी को बताती है। सिम्मी इस बात का बवाल खड़ा कर देती है और रमन को पता चलते ही रमन इशिता को घर से बाहर निकालने के लिए पूरी मतलब इशिता को भला बुरा कहता है और कहता है कि मेरे परिवार से और मेरी बेटी से तुम दूर ही रहो। यहाँ पर पीहू देखती है कि इशिता इस घर को छोड़ के जा रही है तो वह भागी दौड़ी आती है और इशिता के गले लग जाती है और कहती है कि आंटी आप इस घर से मत जाओ ना, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और ना ही आपके बिना मेरा मन लगेगा। मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है और आप जा रही हो इस घर को छोड़कर तो मुझे भी आपके साथ आना है। इशिता समझाती है पीहू को और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें अपने पापा के साथ ही रहना होगा। इशिता रूही को इशारा करती है और कहती है कि रूही इसे अंदर लेकर जाओ। यहाँ पर पीहू कहती है कि नहीं इशिता आंटी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है रहना। तभी यहाँ पर रूही पीहू का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाती है। तभी यहाँ पर फिर से पीहू भागी आती है इशिता के पास और कहती है कि नहीं इशिता आंटी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती हैं कि तो हमें पता भी नहीं था कि इशिता उस घर में भस बदल कर रह रही है, हमें अभी जाना होगा, क्योंकि इशिता उस परिवार के लिए कितना कुछ करती है मेरी यीशु, फिर भी वह परिवार मेरे यीशु की बेइज्जती पर बेइज्जती करता है। यहाँ पर रमन को तो याददाश्त चली गई है, पर बाकी का परिवार भी वैसे ही बेहो करता है इशिता के साथ। जो इशिता कितना कुछ करती है उस परिवार को जोड़ने के लिए रोमी इशिता की तरफ से बोलता है, पर रोमी को यहाँ पर रमन डांटता है और कहता है कि तू चुप बैठ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब देखो तब इसकी चमचागिरी करते रहते हो। वो इशिमन हाथ पकड़ता है इशिता का और घर से बाहर निकालता है। तभी इशिता की अम्मा वहां पर आते हैं और इशिता की अम्मा कहती हैं कि मेरी बेटी ने इस घर के लिए कितना कुछ किया और रमन तुम्हारे लिए ही मेरी बेटी यहाँ पर आई थी और तुम कैसे मेरी बेटी को ऐसे जलील करके घर से बाहर निकाल सकते हो। रमन कहता है कि आपकी बेटी को तो मैंने यहाँ बुलाया नहीं था, बल्कि वह खुद ही आई थी यहाँ पर इस कपड़े पहनकर और भैंस बदलकर हमारे घर में रह रही थी। ये लड़की जब भी आती है तब भी क्लेश होता है हमारे घर में, और हाँ आइंदा से यह हमारे घर के सामने भी नजर नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी अम्मा इशिता से कहती है कि इशिता अब कितनी बेइज्जती करवाएगी तू इन लोगों से। तुम्हें पहले भी कहा था मैंने कि इस घर के लोगों को मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही यह तुम्हें कभी अपना पाएंगे और ना ही तुम्हें कभी समझ पाएंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती, बार बार अपनी बेइज्जती इन लोगों के हाथों से क्यों करवाती रहती हो। इशिता कहती है कि पर अम्मा मैं क्या करूं। तभी शगुन वहां पर आती है। इशिता कहती है कि शगुन तुम ही बताओ ना कि मैं इसकी मदद करने, रमन की मदद करने के लिए ही गई थी वहां पर। शगुन बीच में बोलती है। तभी रमन कहता है कि तुम हमारे घर के मामलों में मत ही बोलो तो अच्छा होगा, तुम चुप ही बैठो। यहाँ पर शगुन को भी वह चुप बैठा देता है रमन और कहता है कि आइंदा से यह इशिता हमारे घर के आसपास भी नजदीक भी दिखनी नहीं चाहिए, ना ही मेरी बेटी से मिलने आना चाहिए। सिम्मी कहती है कि देख इशिता, तू आज से हमारे घर में तुमने कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जब देखो तब मुंह उठा के चली आती हो। तभी रोमी कहता है कि तू चुप कर चमची, बीच में मत बोला कर। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि तू चमचा है इसका इशिता का। तभी यहाँ पर बीच में मेहिका भी बोल पड़ती है और कहती है कि तुझे कुछ पता तो तुम्हें कुछ पता नहीं होता, फिर भी बार बार बीच में क्यों मुंह घुसाते रहते हो। तभी यहाँ पर रोमी और मेहिका की तू तो मैं हो जाती है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि बस कर सिम्मी, कितना और कितना तू परिवार को बिखरेगी, तू जितना परिवार को बिखरेगी हर एक पल का मैं बदला लूंगी तुझसे, और हाँ अब की बार तो तेरी हार होनी तय है, देख लेना तू। सिम्मी कहती है कि हाँ देख लेंगे तू कितनी बार जीतती आई है। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि वाह मेघा, तूने तो बहुत अच्छी चाल चली और इशिता का पर्दाफाश कर दिया, तू नहीं बताती, हमें तो पता ही नहीं चलता कि इशिता हमारे घर में रह रही है। पीहू रूही से कहती है कि पीहू रूही दीदी, मुझे इशिता इशी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। इशिता कहती है कि मैंने कितना कुछ किया उस परिवार के लिए, पर किसी ने मेरी तरफ बोलने से भी मना कर दिया है और वो घर के लोग तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। मेहिका आती है, कुछ सामान रह जाता है। इशिता का भल्ला हाउस में मी आती है और कहती है कि यह तुम्हारा जो यह सामान था ना हमारे घर पर रह गया था, तो हाँ आइंदा से हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी, नजर उठाकर भी देखना कि सोचना मत। यहाँ पर इशिता सोच में पड़ जाती है कि अचानक से ये इतनी बदल कैसे चुकी है। मेहिका एक टाइम था जो मेरे बिना नहीं रह पाती थी और कि अचानक से ये इतनी बदल कैसे चुकी है। मेहिका एक टाइम था जो मेरे बिना नहीं रह पाती थी और आका अक्का कहते थकती नहीं थी। तभी मेहिका कहती है कि जब देखो तब मुंह उठा के चली आती हो भल्ला हाउस, तुम्हारा क्या है वहां पर और तुम बार बार क्यों आती हो इशिता वहां पर। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि इशिता कह रही है तो तुम्हारी आपका है। तभी मेहिका कहती है कि मेरी
आपका नहीं है, ये इशिता है, और हाँ, इससे मैं सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ, तो मैं इसे आपका क्यों कहूँ। तभी यहाँ पर इशिता भला मतलब मेहिका भला बुरा कहती है। इशिता के अम्मा काफी गुस्सा हो जाते हैं मेहिका पर और कहते हैं कि चली जाओ हमारे घर से, हमारा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। मेहिका कहती है कि मैं कौन से इस घर में रहने के लिए आई हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो चली जाओ। मैं तो इसका सामान जो पड़ा था वहां पर वो देने के लिए आई थी, और आइंदा से हमारे घर में आने की कोशिश मत करना। इशिता के अब्बा जो होते हैं वो हाथ तो उठाते हैं, पर इशिता रोक लेती है, कहती है कि नहीं आपा, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेहिका वहां से चली जाती है और इशिता काफी रोती है, कहती है कि यह मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी गलती से ही हो रहा है। रमन यहाँ पर सोचता है और कहता है कि अब मैं उस लड़की पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि वह लड़की हम बार बार मेरा भरोसा तोड़ देती है। इशिता भी रो रही होती है। तभी इशिता को फोन आता है पीहू का। पीहू से बात करती है। इशिता कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम वहीं पर रुकना, किसी को मत बताना। इशिता घर के बाहर आते ही पीहू खड़ी होती है अपनी बैग लेकर। इशिता कहती है कि क्या हुआ पीहू, तुम अपनी बैग लेकर क्यों आई हो। पीहू कहती है कि ईमा, मुझे उस घर में नहीं रहना है, ना ही आपके बिना उस घर में मेरा मन लगता है, मुझे भी आपके साथ ही रहना है। मैं मतलब आप भी अपनी बैग पैक कर लाओ बाहर, हम इन दोनों घरों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। इशिता पीहू को समझाती है और रमन के घर आती है। रमन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो इशिता और पीहू सामने खड़ी होती है। रमन कहता है कि तुम बार बार मुंह उठा के हमारे घर क्यों चली आती हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर की तरफ देखना भी नहीं, और ये पीहू तुम्हारे साथ क्या कर रही है। पीहू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, घर के बाहर तुम कैसे निकली। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि पापा मुझे ईमा के साथ रहना है, वह मुझे अच्छी लगती है, उसके साथ ही रहना मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे ईमा से दूर नहीं कर सकते। रमन पीहू को डांटता है और कहता है कि तुम अंदर, तुम्हें जाना है या नहीं। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन जी, आप जरा प्यार से भी समझा सकते हो पीहू को, वो घर छोड़कर मेरे पास आई थी, उसे मेरे साथ अच्छा लगता है और मैं उसे प्यार से समझाऊंगी तो वह मान भी लेगी, फिर भी आप इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो। रमन कहता है कि तुम ही ना ही बोलो तो अच्छा होगा, ये हमारी माँ बाप बेटी का मामला है, मेरी बेटी है, मैं उसे डांटू या कुछ भी करूँ, तुम कौन हो। बीच में बोलने वाली इशिता कहती है कि देखती हूँ तुम मेरी बात मानोगी ना, तो तुम्हें बेटा बेटा अंदर जाना होगा, अपने रूम में जाकर सो जाओ, ऐसे बाहर नहीं निकलते रात को। तभी सिम्मी भी आ जाती है वहां पर। पीहू कहती है कि पीहू चली जाती है। सिम्मी आती है और सिम्मी कहती है कि कितना मतलब कितनी जलील करके भी तुम यहाँ पर फिर से आ गई हो, क्यों बार बार मुंह उठा के अपना यहाँ पर आ जाती हो, तुम्हें एक बार समझाया था ना कि यहाँ पर मत आना, तो फिर क्यों आती हो बार बार यहाँ पर। मिस, यहाँ से इशिता अपने घर वापस चली जाती है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि देख लो, मैं फिर से इस घर में वापस आऊंगी। तभी मिहिका आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है सिम, नहीं तो ये शीशिता बार बार हमारे घर में आती जाती रहेगी और फिर से अपना डेरा डाल के रहेगी। यहाँ पर दोनों ये प्लान करती है। यहाँ पर मेहिका जो होती है सिम्मी को एक प्लान बताती है। वह प्लान होता है रमन की दूसरी शादी का। सुबह होते ही सिम्मी मौका देखती है और रमन के पास आती है और कहती है कि भाई मैंने आपको कल रात से देखा है, तुम आप मतलब सोए ही नहीं हो, बार बार पीहू के रूम में जाते रहते हो उसे देखने के लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप मुझे मार भी सकते हो, मैं मुझे गाली भी दे सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, पर मैं जो बात कहना चाहती हूँ तो आप ध्यान से सुन लो, आपको फिर से शादी करनी होगी। यहाँ पर रमन सिम्मी की बात सुनता है और एक में चौंक जाता है कि यह सिम्मी क्या कह रही है, फिर से शादी कैसे कर लूं मैं। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ भाई, आपको फिर से शादी करनी होगी, पीहू को माँ की जरूरत है और आपको भी एक बीवी